बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज मैं टिक टाक के ऊपर कादियानियों की एक बराड के ऊपर हाजिर हुआ। पिछले कई दिन से मैंने बाइकाट किया हुआ है कि किसी कादियानी की बराड के ऊपर नहीं जाना। जिसको कोई काम हो वो हमारी बराड के ऊपर आए। तो हमारे दोस्त अहबाब भी जो हैं ख़त्म नबूवत फ़ोरम के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने भी लब्बैक कहा और वो भी नहीं जा रहे। तो बहरहाल आज इत्तफाकन वो माइंड रोस्टर जो मीर सलीम नाम का कादियानी मुरब्बी है, तो उसकी बराड के ऊपर मैं चला गया। अभी मैं इंटर ही हुआ हूँ और आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, और ला दियो थल्ले, ला दियो, चुक दियो थल्ले, सुट्टो इनू, मौलवी आ गए, इनू किन्ने चके है, और किन्ने नू चुके है, इनू थल्ले ला दियो, आ मौलवी ने बड़ियां गालां कढ़दा है। जरा वो पूछ के आ जाएं। ये मुफ्ती को किसने उठा लिया? मुफ्ती को लुकमान भाई, ये आपने उठाया? जी मेरे हेलो पास नहीं है ये सिस्टम। मेरे ख्याल नफीस भाई के पास है। नफीस भाई, आपने उठाया? नहीं जनाब, मैंने नहीं उठाया, लेकिन किसने उठाया? ये माइंड रोस्टर साहब ने उठाया है। क्यों टेंशन पड़ गई है आपको? इसको नीचे जनाब उतारें, इसको नीचे वजह उतारें, कोई यार एंज ते ना ना इसको जो उतारो, इसको नीचे, सादो इसको उतारें नहीं। ओए होए अभी तो ओए कोई बात ही होए। नहीं की, तो ला दियो थल्ले, ला दियो थल्ले, ये क्या तरीके हैं? भाई जो एक उतार, मिनट, तेरे साथ, तेरे जैसे गंदे बंदे से हम बात करते नहीं। तू है ही भाई गंद, मिर्जा तू कादियानी है की गंद, किताबें तू है, हम तेरी तलावत तेरी बात करते हम हैं तो सुनने आपको ही टेंशन हो नहीं। जाती तू है। है ही गंद। हम मुफ्ती अच्छा, में वो पैसे मिर्जा जी जाए का सुराग निशान किए नंबर 85 का जरा जो समझाओ। अहमद रजा बरेलवी, मिर्जा जी की गाल से आओ मुझे 16 आओ दिन आओ तक आओ खून आओ आया आओ, सी। अहमद रजा बरेलवी का फतवा, मिर्जा अहमद रजा कादियानी की बरेलवी गाल का से मुझे फतवा। 16 दिन तक खून आया। निशान वाह वाह 85, वाह वाह, निशान 85 मिर्जा जी की गाल से 16 दिन तक अहमद खून रजा आया। बरेलवी का फतवा, अहमद रजा मोची। जहल मौलवी मुफ्ती मुफस्सिर जहल मौलवी बोला तो जग पहले नस गया पूछल छड्या जाफर देख भाई ना। पता की एक गल मैं तुहानू दसां, ਇਹ ਜਿਹੜੇ जापानी लोग ने ना, ये अच्छा, ये गाली नाम इन्होंने जो रखा हुआ है जी, ये बड़ी गालियाँ निकालता है ये मौलवी। वो गाली इस चीज़ का नाम रखा है कि हम लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें जो है ना वो पढ़ पढ़ के सुनाते ही हैं, तो उसका नाम इन्होंने रख दिया गाली। तो एक हवाला मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि देखो वो जो मिर्ज़ा कादियानी का निशान नंबर 85 है, निशान का मतलब होता है मोजज़ा। तो चूँकि ये कादियानी क्लेम करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो नबी है, तो लिहाजा उसके भी मोजज़ात हैं। तो मिर्ज़ा कादियानी ने ये किताब मेरे हाथ में है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 है, और इसका जो सफ़ा नंबर है जनाब 246 सफ़ा है, तो उसके ऊपर ये निशान लिखा हुआ है, निशान नंबर 85 के एक मरतबा मैं कुलंज ज़हीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को तकलीफ़ हुई और एक मर्ज़ हुआ, और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि दुनिया भर के जो अमराज थे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को चिपके हुए थे। कोई एक मर्ज़ ऐसा नहीं कि जो आपके जहन में हो और वो दुनिया के दूसरे किनारे पर किसी शख्स को पाया जाता हो और वो मर्ज़ मिर्ज़ा कादियानी को ना हो, ये हो नहीं सकता। तो यूँ समझ लें कि जो बीमारियां थी वो मिर्ज़े को तलाश किया करती थी, ढूंढ ढूंढ के मिर्ज़ा कादियानी को लगा करती थीं। तो उन मर्ज़ों में से एक मर्ज़ ये हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी को कोई मकद में प्रॉब्लम हुई, तो उसकी मकद से यानी पछवाड़े से पिछली शर्मगाह से खून आना शुरू हो गया। 16 दिन तक खून रुका ही नहीं है, और साथ वो कहता है मुझे दर्द भी बहुत हो रहा था जो बयान से बाहर है। तो अब देखिए कि उसने इसको भी कहा कि ये मेरा मोइज़ है, ये मेरा निशान है, निशान नंबर 85। तो इस हवाले से मैंने जब गुफ्तगू अभी की है, और ला दियो, तो उन्होंने वो बाकी उतार भी दिया ना उनके एडमिन हजरात ने मुझे।
تو بہرحال قادیانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمہاری کتابیں ہیں، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کے جواب دو. جبکہ مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے، روحانی خزائن اور جلد نمبر 20 ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ تمام فرقوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائلوں اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. تو یہ تم لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ منہ بند کرتے ہمارے. ہم جب کوئی دلیل دیں، کوئی حوالہ پیش کریں تو تم ہمارے منہ بند کرو، اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے اور سچائی کے نور سے تم ہمارے منہ بند کر دو. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو ہدایت دے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کلٹ کے اوپر جو ایک کلٹ اور یہ دین جو لے کے آیا تھا یہ مرزا قادیانی، اس کے اوپر سوچ و بچار کرنے کی اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جایا کرے. آپ اپنی اچھی یا بری رائے جس کو کمنٹ کہتے ہیں وہ لازمی کیا کریں. ہمیں بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی اور کوتاہی ہے. آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور ہم اس مشورے کو جناب اس کے اوپر سوچ و بچار کریں گے، اور عمل کرنے والا ہوا تو عمل بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ. گالیاں جو لکھنے والے ہوتے ہیں قادیانی لوگ، ان سے ریکویسٹ ہے کہ گالیوں سے مذہب سچے نہیں ہوتے. بہتر طریقہ یہ کہ تم علمی طریقے سے اس کا جواب دو. تمہارے فرقے کا جو امام ہے وہ تم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی میرے فرقے کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے اور مخالفین کا دلائل کی روشنی کے اندر منہ بند کر دیں گے، تو تمہیں منہ بند دلائل کے ذریعے کرنا چاہیے. تم تو گالیوں کے ذریعے منہ بند کر رہے ہو، تو گالیاں نکالنے سے تو سچے نہیں ہوگے، مزید ذلیل ہوگے. بہت شکریہ جی، رب رکھا. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.